तो बसंत 2026 का मेला देखने के लिए बहुत लोग गए लाहौर और पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से वहाँ पे आ रहे हैं। बहुत कामयाब रही है 2026 की ये बसंत और लोगों को पता चला है कि 20-25 साल का जो ये वक्त गुज़रा है, जिन लोगों ने ये सारा वक्त देखा है इंतशार का, हंगामों का, जंगों का, 9/11 के बाद से लेके 2026 का ये जो वक्त आया है, इतना शायद रिलीफ कम ही पाकिस्तानियों को मिला होगा। जो मिला है बहुत सालों बाद, इसलिए लोगों ने भी खूब इंजॉय किया है और इस पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस किस तरह से बसंत मनाई गई है और आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन ये जो अभी आपने थोड़ा सा एक क्लिप देखा है, ये मैं आपको बता दूं कि राबिया वासिफ हैं, पाकिस्तानी नियाद अमेरिकन आर्टिस्ट हैं और उन्होंने ये बनाया है अपनी, ज़ाहिर है वो यहाँ पे इसको ज्वाइन नहीं कर सकी इस बसंत को, लेकिन उन्होंने अपने आर्ट के ज़रिए इसमें पार्टिसिपेट किया। इससे आप देख सकते हैं कि पूरे ग्लोब पे कितना लोगों को शौक़ था, पाकिस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानियों को, किसी भी सूबे से उनका ताल्लुक़ हो, और उन्होंने लाहौर की खुशियों में, पंजाब की खुशियों में, पाकिस्तान की खुशी में अपने आप को शरीक किया है। लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आज हड़ताल भी है। आपको ये भी पता होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक कॉल दी हुई थी 8 फरवरी को, जो 2024 में इलेक्शन हुए हैं उसमें जो मुबैना धांधली हुई है उसके ख़िलाफ़, और उसके बारे में हमारे पास क्या इतलात हैं। एक तरफ बसंत की कामयाबी तो कंफर्म हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हड़ताल कामयाब हुई है या नाकाम, इसके बारे में दो राय ज़रूर हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो एसोसिएटेड लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हड़ताल कामयाब है, लेकिन जहाँ जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, आप खुद देखें अपने इलाकों में, अपने शहरों में, अपने देहात में कि कितना पहिया जाम हुआ है और कितना शटर डाउन हुआ है। जो हमारे पास इतलात हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं और उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोगों ने मुख्तलिफ़ ट्वीट्स किए हुए हैं। उसके अलावा भी हम आपको दिखाते हैं कि जो कोहाट का जो शटर डाउन फुटेज है, ये ज़रा दिखाइएगा तासब, कोहाट का शटर डाउन, ये कोहाट के मनाजिर आपको अभी स्क्रीन पे आएंगे। और फिर इसके बाद डेरा इस्माइल खान, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत मजबूत है सियासी तौर पे, और वो वहाँ पे उन्होंने कॉल भी दी हुई थी। मालाकंड देखें आप, मालाकंड डिवीज़न में शटर डाउन के दौरान कितने दुकानें खुली हैं। चित्राल में शटर डाउन की हड़ताल थी, वहाँ पर भी दुकानें खुली हैं। पेशावर शटर डाउन, ये देखें आप। और मैं अभी पेशावर पे फिर समर हारून बिलौर, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो रहनुमा हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया किस्सा ख़ानी बाज़ार का। वो आप देखें कि किस्सा ख़ानी बाज़ार में भी दुकानें खुली हुई हैं। और फिर उसके बाद PTI का एहतजाज इस्लामाबाद में, उसका भी आप फुटेज देख लें कि इस्लामाबाद में भी दुकानें खुली हुई हैं। और इस्लामाबाद के बारे में ही एक सहाफ़ी नौशीन यूसुफ, उन्होंने बनी गाला, जो इमरान खान का जहाँ पे घर है, खान साहब जहाँ पे रहते हैं, बुशरा बीबी भी वहीं रहती हैं, और उस बनी गाला में ये शटर डाउन की हड़ताल पे लोगों का क्या रिस्पांस है आप खुद देख लें। शटर डाउन और पहिया जाम दोनों, ये दोनों ध्यान में रखिएगा कि शटर डाउन भी और पहिया जाम है। और फिर समर हारून बिलौर का एक और ट्वीट है और उसमें उनका ये दावा है कि ये सुहेल आफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका हल्का है। और वहाँ भी आप देख लें ट्रैफिक भी रवां दवां है उसमें, और बाड़ा खैबर, और उसके अलावा वहाँ पे दुकानें भी खुली हैं। तो एक मिक्स्ड रिस्पांस आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल को मिला है। मैं नाकाम इसको मैं नहीं कहना चाहता, आप खुद फैसला कर लें। और आप अपने अपने शहरों में वहाँ पे आप देख रहे होंगे जो भी हालात हैं, सारा दिन जो हालात रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की कौम ये चाहती है कि सियासी मामलात सियासी तरीके से सियासी ऐवानों में हल किए जाएँ, ना कि सड़कों पे। कुछ आपको मनाजिर हम दिखा सकते हैं अभी भी, जो आज हंगामे भी हुए, जिसके बारे में ये दावा है कि ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश की गई। लेकिन एक तरफ ऐसा पाकिस्तान है जहाँ पर इंतशार है, कीलों वाले डंडे हैं, पुलिस से लड़ाइयाँ हैं, खून खराबा है, आग लगाई जा रही है पब्लिक प्रॉपर्टी को, और दूसरी तरफ बसंत है। और बसंत में क्या क्या हुआ ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, काफ़ी तफसीलात हैं हमारे पास। इसमें यह हुआ है कि सिर्फ 2 दिन में लाहौर के अंदर 9 लाख गाड़ियां दाखिल हुई हैं। 14 लाख अफराद ने ऑरेंज लाइन और मेट्रो पर मुफ्त सफ़र किया है। और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के
तहत जो 419 बसें थी वो फ्री थी पूरे लाहौर में। तो आप सोचें, और पूरे कराची से मेरा ख्याल है कि 25 से 30 स्पेशल फ़्लाइट्स लाहौर आई हैं। और फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पे आप देखें कितना रश है उन लोगों का जो लाहौर जाके इस बसंत का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पे आप देखें कितना रश है। और फिर मैंने जैसे पहले आपको बताया कि पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से लोग, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, कराची से वहाँ पे लोग पहुँचे लाहौर में और इन्जॉय कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी आके कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा ही अपना सूबा चाहिए। कराची के लोग भी ये कह रहे हैं। तो अल्लाह करे जैसा पंजाब है, जैसा लाहौर है, पूरे पाकिस्तान के शहर ऐसे हों, पूरे पाकिस्तान के सूबे ऐसे हों। इंटरनेशनल मीडिया ने बसंत के त्यौहार की फुल कवरेज की है। गैर मुल्की सफारतकारों ने पतंगें उड़ाई हैं। और अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर, अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी कौंसल जनरल और ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट, वो है, रोमानिया के सफ़ीर है, जर्मनी के सफ़ीर है, बहुत सारे गैर मुल्की वहाँ पे आए हुए हैं। और इतना वहाँ पे जो बिज़नेस है, लोकल बिज़नेस लाहौर का, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्ट्रीट फूड है, जो स्ट्रीट कल्चर है वहाँ का, पतंगों का जो बिज़नेस है, 2 अरब रुपए का तकरीबन पतंगों का और डोर का बिज़नेस हुआ है। कराची की रेम्बो मार्केट, जहाँ से पतंगों की जो होलसेल मार्केट है, वहाँ लोगों का इतना कारोबार हुआ है। मैं कल एक वीडियो क्लिप देख रहा था, एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त ने बनाई है। वो कह रहे हैं कि हमने कुछ दिनों में इतना बिज़नेस किया कि हमारे पूरे साल का बिज़नेस के बराबर है। तो कराची की इकॉनमी में इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, लाहौर की इकॉनमी में, पंजाब की इकॉनमी में। मुझे कोई बता रहा था कि FWO ने, पता नहीं एग्जैजरेशन है ये सही है, उनका अरबों रुपए उन्होंने तो सिर्फ टोल टैक्स से कमा लिए हैं 2-3 दिनों में। और अभी तो लोगों ने वापस भी आना है, वो अलग आमदन है। तो पेट्रोल पंप्स और दूसरे चीज़ें, तो खैर ये एक ऐसा इकोनॉमी को इंजेक्शन लगा है जिसके असरात आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और साथ हमें ये खबर भी आ रही है कि एक और बसंत ईद के बाद शायद मनाई जाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और छोटी सी खबर बताना चाहता हूँ क्रिकेट के हवाले से। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है। इमरान ख्वाजा उस वक्त जो डिप्टी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है ICC के, वो आए हैं। BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो डेलीगेशन है वो लाहौर पहुंचे हैं और वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं इस बात पर कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ 15 फरवरी का मैच खेलना चाहिए। पाकिस्तान ने कह दिया है कि वो इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। अब बांग्लादेश के बोर्ड के लोग भी यहाँ आए हैं, तो देखना ये है कि क्या कोई ब्रेक थ्रू मिलता है, क्या बांग्लादेश को वापस ICC T20 वर्ल्ड कप में प्लेस मिलती है या नहीं मिलती। इसके बाद फैसला होगा जो भी होगा। तो ये है सिचुएशन जो हम आपसे आज बात करना चाह रहे थे। और अब हम आपको लाहौर ले और वहाँ से आपको दिखाएंगे। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ उन लोगों से जिनके ज़िंदगी में पहली बार ये बसंत आई है और उनका ताल्लुक़ मीडिया से है। हमें लाहौर से हमारी एंकर क्रीज फातिमा ने ज्वाइन किया है, वहीं पे फवाद जैदी भी हैं, अलीना शाहिद भी हैं और भी कुछ हमारे रिपोर्टर्स हैं लाहौर में ही जिन्होंने ये कवरेज की है इस बसंत की। और उनके लिए अगर वो पिछली बसंत में इस दुनिया में मौजूद थे भी, तब भी वो मीडिया में नहीं थे डेफिनेटली, तो मीडिया के तौर पे उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, मैं उनसे ये बात करूंगा। और आपसे भी ये शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग भी सुने कि ये यंग जनरेशन जो है ये क्या समझती है बसंत को और इनका क्या ख्याल है। क्योंकि ये लोग जब से मीडिया में आए हैं इन्होंने जलसे देखे, जुलूस देखे, रैलियाँ देखी हैं, बम धमाके देखे हैं, खुदकुश बम्बार देखे हैं और जंगें देखी हैं। अफगान वॉर होती रही है, यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है, अब फिर दहशतगर्दी की जंग 2 सूबों में चल रही है। क्रीज फातिमा, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल अबसार साहब, थैंक यू सो मच। आप ये बताइएगा, 3 दिन से आप लोग मुसलसल लोगों से बात कर रहे हैं, मेहमानों को बुला रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। आज आप खुद मेहमान हैं मेरे प्रोग्राम में। आप बताएं मुझे, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप मीडिया में कितने अरसे से हैं और ये जो 2-3 दिन आपने जो कवरेज की है, जो लोगों से बात की है, आपको क्या महसूस हुआ है एक मीडिया पर्सन के तौर पे, एक यंग जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे?
अपनी फीलिंग्स शेयर करें। सर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया है, और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आपके शो में बैठ के आपके साथ जो है थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करूँगी, और जो आज या फिर पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर मैं बात करूँ मीडिया में मुझे कितना अरसा हुआ है, तो मुझे तकरीबन मीडिया में 8 से 10 साल हो गए हैं अब्सार साहब। ऐसे में बड़े उतार चढ़ाव जो है वो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, अपने करियर में मैंने देखे हैं, और साथ ही साथ जेंजी होने की जो है मैं जेंजी हूँ, तो पहली जो जंगें हैं यहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली जंग भी यहाँ पर देख ली है, फिर पाकिस्तान ने किस तरह से भारत को शिकस्त दी ये भी मैंने देख ली है, और मुल्क दुश्मन अनासिर जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और हमेशा ऐसा पैगाम दिया है उन दुश्मनों को कि पाकिस्तान हमेशा खुशी की बात करता है, अमन की बात करता है, और हमेशा इसी तरह ही पाकिस्तान खुशियों की ही बात करेगा। तो ये बसंत इवेंट जो है ये भी बेसिकली मनाने का जो मकसद था वो यही था कि पाकिस्तान में खुशियाँ बांटी जाए, लाहौर में खुशियाँ बांटी जाए, लाहौर में दूर दराज से यानी कि पूरे पाकिस्तान से आपने कहा 8-10 साल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कहा 8-10 साल हो गए आपको मीडिया कवरेज करते हुए, तो उस दौरान ये बताएं आपने क्या कवर किया। अब देखें, हम नॉन पॉलिटिकल होके बात करेंगे एक सिटीजन के तौर पे, और उसमें मुझे बताएं कि आपने जो कवरेज की पिछले 8-10 साल में किस तरह की खबरें ज़्यादातर आप पढ़ती रही हैं उस दौरान? अब्सार साहब, इसमें मिली जुली खबरें रही हैं। मैंने इलेक्शन कवरेज की है, फिर मैंने उसके अलावा 2 दफ़ा इलेक्शन कवर किए हैं, 2018 में और फिर अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए वो कवर किए हैं, और इसके अलावा जो जंग है वो मैंने वो कवर की है, और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि समा के प्लेटफॉर्म से मैंने जो है उसको कवर किया है। और बड़ी ऐसी खबरें हैं। तो अच्छा ये बताएं, जो बम धमाके, जंग, मौत, खुदकुश बमबारी, लड़ाइयाँ, झगड़े, पुलिस के साथ मुजाहिरीन के झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पे गोली चलाई जा रही है, मारा मारी हो रही है, अब ये मुख्तलिफ आपने 2-3 दिन देखे हैं, आपको अपने अंदर क्या महसूस हुआ ये बताएं? दोनों सिनेरियो मुख्तलिफ देख के एक मीडिया पर्सन के तौर पे, ज़ाहिर आप बेहिस तो नहीं है ना? जो एहसासात हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, वो मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जब कल भी मैं ट्रैवल करी थी, परसों भी ट्रैवल करी थी, इवन दो कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तब से मैं जब भी ट्रैवल कर रही हूँ मुझे आसमान जो है एक अलग किस्म का आसमान जो है वो मुझे नज़र आता है। हाँ, आसमान पे कभी चांद और कभी तारे जो है ये तो हम देखते ही रहे हैं, काफ़ी अर्सा हो गया है हमने आसमान को पतंगों से भरा हुआ नहीं देखा, तो इन 3 दिनों में पतंगों से भरा हुआ हमने देखा है, गुड्डे गुडियाँ और भी बड़ी किस्में हैं इनकी, तो उनसे नहाया हुआ देखा है। तो ऐसा है कि आसमान जो है वो तो हमें रंग बिरंगा दिखाई दिया ही है, उसको देखते मुझे यकीन मानिए कि गूज बम्स हुए, ऐसे लगा कि जैसे देयर इज़ समथिंग न्यू, और मेरी ज़िंदगी की ये पहली बसंत भी है, तो इसको मैंने खुद विटनेस किया है। यकीन मानिए सिर्फ पाकिस्तान से नहीं अब्सार साहब, बल्कि मुल्क के जो बाहर के ममालिक हैं, जो साथ जुड़े हुए ममालिक हैं, उनसे भी लोग यहाँ पर आए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी इन खुशियों में शामिल हुए हैं, और पाकिस्तान ने ये वाज़े तौर पर पैगाम दिया है, पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ये खुदकुश धमाके या इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात जो है सिर्फ यही नहीं होते, बल्कि पाकिस्तान तो ये दुनिया को जो पैगाम मिला है, दुनिया का पैगाम तो हम देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों का पैगाम मैं सुनना ज़्यादा चाहता हूं। आपके साथ और कौन कौन मौजूद है ये बताइएगा। दूसरा ये आखिर में ये बताएं, मेरे साथ एंकर पर्सन फवाद अली साहब मौजूद हैं। और जी सबसे पहले तो अब्सार साहब अलीना भी हमारे साथ मौजूद है। भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्सार साहब, मैं सैयद फवाद ज़ैदी अर्ज़ कर रहा हूँ, और जिस तरह फ़ातिमा ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो मैं भी आपको बता देता हूँ, 2005 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आप लोगों को देख के अब्सार साहब ख़ास तौर पे मैं आपको क्रेडिट दूंगा, आप रोल मॉडल हैं हमारे, तलत साहब हमारे रोल मॉडल हैं, इसी तरह नदीम मलिक साहब, इन सब को देखकर हमने अपना करियर स्टार्ट किया। 2005 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, फिर मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को विटनेस किया। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो बहुत से ख़ुदकुश धमाकों को रिपोर्ट किया, GHQ में अटैक हुआ वो हमने रिपोर्ट किया। इस तरह बहुत से दहशतगर्दी के वाक़यात 2008 से लेकर 2013 तक, जो महंगाई के मामलात थे, फिर IMF के लोन के मामलात, ये सारे कवर करते हुए 2013 से लेके 2008 का इलेक्शन कवर किया समा के प्लेटफॉर्म से। 2013 तो अब आपको फ़र्क महसूस हुआ कुछ अंदर? रात की बसंत देखी, लाइटें देखी इतनी, तो क्या आपको ये इसके बारे में बताएं थोड़ा, आपको अंदर से क्या आपको क्या महसूस हुआ? दूसरों के तो आपने फीलिंग सुनी है। जी अब्सार साहब, मैं यही आपको बताना चाह रहा था
कि हम पहले कवरेज करते थे, कहीं धमाके हो रहे हैं, ख़ुद कुछ धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, जराइम की ख़बरें आ रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ये जो बसंत का फेस्टिवल हुआ है तो पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी है उसको कवर करके आप यकीन करें कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने कॉलीग्स की बात कर रहा हूँ, सबका दिल इतना खुश है। और हमने सिर्फ कवरेज ही नहीं किया बल्कि हमने इसको एक इंजॉय भी किया, चूँकि बाज़ औक़ात मैं ये सोचता था कि यार हम अपनी आगे वाली ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, नस्ल को जिन्होंने आगे बढ़ना है तो वो हम उनको दे के क्या जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि हम यहाँ पर क्या दहशतगर्दी को ही दे के जा रहे हैं। हमने सारी ज़िंदगी दहशतगर्दी को देखा, लेकिन क्या अब हमारी आने वाली नस्लें भी दहशतगर्दी को विटनेस करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात अब बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि जी मुश्किल हालात का वक्त अब गुजर गया है, जितने मुश्किल हालात, जितनी मुश्किलें हमने गुजारनी थी वो गुजार ली हैं। अब ख़ास तौर पर जो एक नई पाकिस्तानी कौम में एक जहत आई है, जो हमने इंडिया को शिकस्त दी है, उसके बाद से तो अब हम समझ लें कि हमारी मईशत भी रिवाइव हो रही है, हमारे ये जो कल्चरल मेले भी रिवाइव हो रहे हैं। मैं दुनिया में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आप भी और कनीज़ फातिमा भी। एक इस्लामाबादी बर्गर अलीना शाहिद भी आपके साथ मौजूद हैं। उस इस्लामाबाद के बर्गर बहुत मशहूर हैं, तो वो अब लाहौर में जाके कैसा उन्हें महसूस हो रहा है वो मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने भी पसंद देखी है, रात की पसंद देखी है। तो अलीना आप बताइए कि आप ज़ाहिर है इस्लामाबाद के लोगों को लाहौर वाले और फैसलाबाद वाले बर्गर कहते हैं, तो आपको ऐसे कुछ ताने वहाँ पे मिले, आपने पतंग उड़ाई या खाली आप भी वहाँ बैठ के तबसरे करती रही हैं? भाई अबसार साहब आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरह आपने पसंद बनाई, मज़ा आया, इस्लामाबाद में अच्छा लगा आपको, या यहाँ पर आके आप कैसा फ़ील कर रही हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा अफसार साहब। मैं आज ही सुबह यहाँ पहुँची हूँ और यहाँ पहुँचते साथ ही जब आसमान में मुझे पूरी जो उन्होंने बात की है वो बताएं। आप बताएं। मुकम्मल बात बताएं। अंदर की बात बताएं। वो कह रहे हैं पूरा बताएं इनको, बताएं। बर्गर तो आप बर्गर हैं इस्लामाबाद की, तो लाहौर के बन कबाब कैसे लगे आपको? अच्छा, लाहौर में बन कबाब नहीं मिलते। शामी वाला यार आप यहाँ से गई हैं बर्गर, आप वहाँ भी बन कबाब खिला रहे हैं, कोई उन्हें चिकन टिक्के खिलाएं, बारबेक्यू खिलाएं। जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर लाहौरी ने सेलिब्रेट। इसके बाद हमने खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है, बारबेक्यू लाइव भी यहाँ पर चल रहा है। समा ने उसका भी बताएं आप अफसार साहब को कि हमने आपको बारबेक्यू की ऑफर की है, अभी आपने खाना खाया है। उन्होंने मुझे ऐसा नहीं है, हम इसके बाद खाना खाएंगे भी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और बड़े ही खूबसूरत एक पाकिस्तान का एक जो मुस्बत इमेज है दुनिया भर में, हम वो ये क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर से लोग, आज हम कवरेज कर रहे थे तो दुनिया भर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, एक पॉजिटिव, एक खूबसूरत रंग, कलरफुल पाकिस्तान वो देख रहे हैं। और क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्यारों को भी एक दूसरे से मिलने का मौका देती है, खुशियाँ ढूंढने से मिलती हैं, सब लोग इकट्ठे होकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज मुझे यहाँ पर आके बड़ा मज़ा आया है। मैंने यहाँ पर देखा है कि फैमिलीज़ किस तरीके से इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ये जो वक्त बढ़ाया है इन्होंने, ये दिन बढ़ा दें ताकि ये फेस्टिवल मज़ीद एंजॉय किया जा सके। आप ये चाहती हैं कि इस्लामाबाद भी ये हो सब कुछ? अफसार साहब पूछ रहे हैं कि आप चाहती हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी में भी ये सब कुछ हो? जी जी बिल्कुल, ज़रूर होना चाहिए। और अब तो मैं यहाँ पर देखने के बाद कहूँगी कि हमारे लिए वहाँ होना चाहिए। अफसार साहब आपने लाहौर का इवेंट मिस कर दिया। अब हमारे साथ रहिएगा, अभी मैं कुछ रिपोर्टर्स को लेना चाहता हूँ जो वेलिंग एंड्यूज हैं वॉल्ड सिटी लाहौर में, उनसे हम बात करेंगे। अगर उनको मेरी आवाज़ जा रही है तो वेलिंग, अब मुझे बताइएगा कि आप ये जो वॉल्ड सिटी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में सबको तो नहीं पता, आपको तो पता है, इसके बारे में बताएं। ये वॉल्ड सिटी क्यों है, इसको क्यों कहते हैं, या क्या है, आपने क्या महसूस किया? ये पूरी बसंत के जो 3 दिन आपने कवरेज की है अंदर, जैसे अभी वो बता रही थी कनीज़ फातिमा और फवाद ज़ैदी कि हम वो बस धमाके और क्राइम और लड़ाइयाँ कवर कर करके, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, खुशी के किसी मौके को, सेलिब्रेशन के किसी मौके को कवर करना। आपको भी ऐसा महसूस हुआ कुछ? मेरी आवाज़ गई है वेलिंग को? जी अफसार साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। दूसरा, आपने पूछा अंदरून लाहौर का,
तो अंदरून लाहौर जो है वो मुझे ऐसा महसूस हुआ 3 दिन जब मैंने कवर करा कि जो अंदरून लाहौर है वहाँ पे हमारी सकाफत जुड़ गया पुरानी, और वहाँ के जो लोग हैं वो इतने मोहब्बत रखने वाले हैं, और एक जो हमारी टेंशन का माहौल होता है जो भी हम कवर करते हैं हमेशा से, तो एक चीज़ जो 3 दिन रहे हैं ये बड़े सुकून के दिन थे, और इतनी मोहब्बत इतना प्यार मिला। और उस बीच में ये जो बसंत का इवेंट आ गया, बसंत का त्यौहार ही मुझे लगता है कि सबको मिलने का मौका दिया, फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारने का मौका मिला। आखिर में मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं अभी शफक शहजाद की तरफ जा रहा हूँ पार्क व्यू सिटी में, ये बताइएगा कि आपने भी खुद भी कुछ एंजॉय किया, भंगड़े शंगड़े डाले, कोई खाबे शाबे और कोई पतंगे उड़ाई कि नहीं उड़ाई? यही तो मसला है ना। मेरा ख्याल है हमारा राब्ता वहाँ से थोड़ा सा मुनक़ता हो गया क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है, तो सिग्नल्स में प्रॉब्लम आ रही है। शफक शहजाद पार्क व्यू सिटी में है, हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर हैं समा टीवी के। शफक, ये बताइएगा कि मैं जो सबसे पूछ रहा हूँ, जो फील्ड पे हैं लोग और जिन्होंने कवरेज किया 2-3 दिन में, मैं उनकी फीलिंग्स जानना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मीडिया के लोग जो पिछले 20-25 साल में इस मुल्क में सिर्फ खून खराबा कवर करते रहे हैं, बम धमाके, खुदकुश धमाके, बड़े शहरों में जंगें हुई हैं, इंडिया के साथ हुई है, अफगानिस्तान के अंदर इतना अरसा जंग जारी रही है, हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, तो ये कुछ खुशी के लम्हात हैं जिसमें लगता है पूरी कौम शामिल हो गई है पंजाब के साथ और लाहौर के साथ। आपको कैसा महसूस हो रहा है ये सब कवर करते हुए, इसकी कवरेज करते हुए, इसको रिपोर्ट करते हुए? आवाज नहीं आई? यहाँ भी मसाइल हैं, चल यहाँ भी शोर बहुत ज़्यादा है, उनका आवाज़ नहीं जा रही। हमारे एंकर शफक शहजाद साहब को पार्क व्यू सिटी में है, सामिया सईद के पास अब हम जा रहे हैं लिबर्टी में। लिबर्टी मार्केट लाहौर की बहुत मशहूर है और वहाँ पे आपने देखा होगा अपने सोशल मीडिया पे लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग गुजर रहे हैं और वहाँ बहुत सेलिब्रेशन हो रही है। नया सेंटर बना है लाहौर में सेलिब्रेशन का, वो है लिबर्टी चौक। नुमाइंदा सामिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल अफसार आलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे ये बताएं कि यू आर वेलकम। ये बताएं कि मैं आपकी फीलिंग जानना चाहता हूँ। आपको, मुझे नहीं पता कितना अरसा हो गया मीडिया में आए हुए, जितना अरसा भी हुआ है आपने जो कुछ भी कवरेज की है, ज़्यादातर हंगामे, फसाद, लड़ाई झगड़े यही करते रहे ना, हम बम धमाके हैं, जंगें हो रही हैं, ये आपने एक नई चीज़ एक्सपीरियंस की है, फेस्टिविटी को कवरेज करना, रिपोर्ट करना। कैसा महसूस हुआ आपको अपने मुल्क के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में? बिल्कुल सर, क्योंकि मैं भी जेनजी से ही हूँ और मेरी भी ये पहली बसंत है और मैंने अपनी होश में जो इवेंट्स देखे हैं उसमें या तो मैंने कोविड देखा था या तो ऐसे ही जंगी सूरत हाल देखी थी, और कोविड की वजह से आइसोलेशन की इतनी आदत हो गई थी, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की इतनी आदत हो गई थी कि ऐसा लगता था कि बस ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द है और बस कमरे में बैठो, फ़ोन यूज़ करो, और इतना कंफर्ट जोन हम इसी को ही समझते थे। लेकिन फॉर्चुनेटली इस तरह की एक्टिविटी और इस तरह की एक्टिविटी की प्रेपरेशंस ने हमें बताया है कि किस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं। ये बातें हमने सिर्फ अपने बड़ों से सुनी थी, लेकिन इसको पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। इस पूरी बसंत की तैयारी में, कवरेज के दौरान भी तैयारी में हमने देखा कि किस तरह से एक कलर किस तरह से ट्रेडिशनली एसोसिएट होता है, कितनी खूबसूरत इवेंट्स होते हैं, ये लोग इसके बारे में प्लान करते हैं, कपड़े, जूते, शॉपिंग से लेकर फैमिली गैदरिंग्स, और इस तरह से लोगों को इकट्ठे होने का जो मौका मिला है। आपने? बिल्कुल सर, मैंने तो एक दिन येलो, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, और जिस दिन बसंत थी उस दिन ऑरेंज ड्रेस भी पहना, और उसके बाद भी कल भी ग्रीन पहना था, और आज ये मैंने मिक्स से कपड़े पहने जिसमें ऑरेंज कलर भी है, ग्रीन भी, रेड भी, ताकि कोई कलर रह ना जाए जो बसंती कलर हो। तो क्या क्या चीज़ें आपको पता चली हैं, आप जो पहले नहीं पता थी आपकी जनरेशन को, कैसे भी होता है वैसे भी होता है, और बता रही थी आप कुछ?
जी बिल्कुल, हमने क्योंकि काफ़ी तैयारी की, मांझा, डोर, पतंग और पतंगों की किस्में, मच्छर, परी, शर्ला पतंग, कुप पतंग और उनकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर उसमें वो जो तलामे डालते हैं, कन्नी देते हैं और इस तरह की मुख्तलिफ टर्म्स हमने सीखी, बो काटा किया सबसे बड़ी बात, और इस तरह से आसमान देखा, इतना कलरफुल सितारों की जगह और रंग बिरंगी पतंगे हमने पहली दफ़ा उड़ती देखी। वो हमारे लिए बहुत फैंटेसाइज चीज़ थी, बहुत मज़ा आया। ढोल की थाप है, भंगड़े हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कोई कहते हैं दुबई से आए हैं, कोई कहते हैं अजरबैजान से आए हैं, कोई कहते हैं कराची से आए हैं। इतने यहाँ पर तो लोग अपने हैं, मुल्क पे, अपने लोगों पे फख्र महसूस हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लोग जो हैं दूर दराज से आते हैं और इतना खुश होते हैं, इतना एक्साइटेड है लोग, एनर्जी इतनी ट्रांसफर होती है। मैं सिर्फ लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ और ये सेंट्रल पॉइंट रहा है हर तरह की सेलिब्रेशन का। तो इस वक्त यहाँ पर जो, अगर मैं आपको बता आपकी सकूं, जो तो एनर्जी है, जो इंथुजियाज्म है, वो मुझे महसूस हो रहा है और बहुत ही एडिक्टिव है। और मैं आपसे और बताऊँ, लेकिन हमने ब्रेक भी लेनी है और उससे पहले मैं उमैर बशीर साहब से बात करना चाहता हूँ जो आपके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद भी हमने बसंत पे ही जारी रखना है। उमैर, अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ये ना हो कि लड़के कहें जी हमसे तो जाती हो रही है, हमें हमारा इंटरव्यू नहीं हो रहा। तो आप भी बताएं कि आप भी जेन ज़ी से हैं और आपने भी जाहिर है दंगे फसादी देखे होंगे मीडिया में जितना अरसे से हैं। ये नए किस्म की रिपोर्टिंग है, कैसा लगा आपको? हम टीम समा की तरफ से जो है इस फेस्टिविटी को तकरीबन हमें एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। बसंत का आगाज़ से लेकर अब तक बसंत का तीसरा दिन है। इसमें जो एक्सटेंशन आई है इसके टाइम की, उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ तक हमने समा को मुसलसल, समा ने अपने नाज़रीन को अपडेट किया। ये मंसूबा, ये जो एक बसंत की फेस्टिविटी है, मैं ये ज़रूर कहूँगा, इस पर ये ऐड ज़रूर करूँगा यहाँ पर कि सामिया ने तो बाकी सब बता दिया, बाकी फवाद ज़ैदी ने भी बताया, ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो कैसे? वो इस तरीके से हो सकता है कि अपने फीलिंग्स बताएं, अपनी फीलिंग बताएं, आपने क्या महसूस किया, अजरबैजान से मुख्तलिफ क्या लगा आपको? सर आपकी फीलिंग सुनना चाह रहे, सिर्फ अपनी बात करेंगे आज। मेरी फीलिंग्स ये है कि ये मेरा पाकिस्तान है, इसके सारे रंग हैं, इतने खूबसूरत रंग हैं, हमने हर रंग देखा है। यहाँ पर आज दोपहर को जब मैं और महक फील्ड में मौजूद थे, मस्जिद वजीर खान के पास मौजूद थे, तो वहाँ पर एक न्यूयॉर्क से फैमिली आई हुई थी और इस तरीके से हमने इन तमाम दिनों में जो दुनिया भर के लोग हैं उन्हें यहाँ पर पाकिस्तान आते हुए देखा। तो ये मेरी फीलिंग्स है, क्योंकि मेरे पाकिस्तान के लिए अच्छा होने जा रहा है। हर कोई एक था, पूरे पाकिस्तानी जो कौम है वो एक थी और हर कोई जो है इस फेस्टिविटी को एंजॉय कर रहा था और एक ही मकसद था कि हमें बस भरपूर एंजॉय करने हैं। उमैर, अभी हम वापस आते हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आप लोगों के पास ही। और ये जो आप बात करके लाहौर में, पंजाब में पूरे पाकिस्तान की फीलिंग आ रही है और पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया से पाकिस्तानी आ रहे हैं, ये फीलिंग सबको महसूस हो रही है और ये बड़ी अच्छी फीलिंग है। अल्लाह करे इसमें और बेहतरी आए और पाकिस्तान के दूसरे शहर कराची, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, ये सब भी इस मोहब्बत को, इस यगानगी को एंजॉय करें। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। बसंत पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्फा लेंगे बसंत में और बांग्लादेश चलेंगे। वहाँ भी एक बसंत आने वाली है, लेकिन उस बसंत से पहले वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं 12 फरवरी को। सुमेरा खान नुमाइंदा खुसूसी वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है सूरत हाल, कैसा महसूस हो रहा है आपको। सुमेरा, लाहौर की बसंत मिस कर रही हैं या ढाका एंजॉय कर रही हैं? बहुत शुक्रिया अफसार साहब, यकीनन दोनों ही जगह बहुत खूबसूरत हैं, दिल के करीब हैं हमेशा की तरह। और लाहौर की बसंत जो इस वक्त वहाँ जमे गफीर है, ऑब्वियसली हम उसे महरूम रहे हैं। मगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि ढाका में इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर एक अलग ही माहौल है। यहाँ पर हर बंदा इस वक्त एक इंतहाई खुशी के साथ अपने आने वाले इलेक्शंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 17 साल के बाद गालिबन सुबह ही मुझसे किसी ने बात की यहाँ पर, और वो थे बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लोग थे, जिन्होंने ऑन एयर ये बात की हमसे बात करते हुए कि 17 साल के बाद इतना जोशो खरोश हमने लोगों में देखा है। खास तौर पर जब अभी जो उनकी गुज़िश्ता हुकूमत के जाने के बाद हसीना वाजिद जब से यहाँ से गई हैं और वो इस भारत में मौजूद हैं, लोगों का यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूथ का खास तौर पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। में डेमोक्रेसी के हवाले से वो बात करते हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी वापस लाने में उनका हाथ है। तो हम उस अच्छा, ये बताएं सुमेरा कि आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डेलीगेशन लाहौर पहुंचा है और बातचीत हो रही है आईसीसी के साथ कि क्या होगा। और दूसरा ये कि बड़ी
आपने बड़ी यहाँ पे लंबी एक ख़ज़ां थी, सर्दियाँ थी पाकिस्तान में, और एक खुशी का मौका आया है 20-25 साल बाद। वैसे ही ढाका में आप, मेरा ख्याल है कि आपका पहला विज़िट है, या नहीं भी पहला तब भी, पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात बांग्लादेश के बहुत दहाइयों बाद हुए हैं। आपको वहाँ कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस पाकिस्तानी बांग्लादेशियों की तरफ से? इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन अफ्तार साहब, क्योंकि ये भी तो किसी ने बातों में नहीं पूछा। मैं आपको बता दूं कि ओवरवेलमिंग रिस्पांस है मेरे लिए, और इस ओवरवेलमिंग रिस्पांस में मैं आपको ये बता दूं कि खास तौर पर खवातीन की जानिब से मैंने देखा कि बहुत उन्होंने खुशी से हमें यहाँ पर कबूल भी किया। हमें बहुत सारे लोगों ने घरों में आने की दावत दी। एक खातून ने मुझे दिन के कहा, अच्छा, स्ट्रीट फूड खाते देख के, कि मेरे साथ आप घर चलें, आप पाकिस्तान से हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तानी ड्रामों का, कि हमने इंडियन ड्रामास देखने छोड़ दिए हैं, हमें पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे लगते हैं, और उन्होंने कुछ नाम भी लिए। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर आपको बताऊंगी कि बहुत खुशी हुई मुझे ये देखकर कि लोगों का दिल से खरोश फेक नहीं है, वो दिल से बात कर रहे हैं जो उनमें बात करनी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा खान हमसे बात करने का। और चलते हैं दोबारा लाहौर, वहाँ पे महक असलम हमारी एंकर मौजूद हैं। महक, ये बताइएगा आपसे एक सवाल है बहुत मुख्तसर। आपने कवरेज की है इस बसंत की पिछले कई दिनों में, आप भी उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखती हैं जिसकी शायद ये पहली बसंत हो, ख़ास तौर पे मीडिया पर्सन के तौर पे। कैसा महसूस किया आपने इन 3-4 दिनों में कवरेज करते हुए, पिछले अरसे में जो कुछ लड़ाइयाँ झगड़े कवरेज कर करके? थैंक यू सो मच अफसार साहब, आपने मौका दिया आपके प्रोग्राम में बात करने के लिए। आपने तो बसंत के टॉपिक पे बात करते हुए ब्रेक ली, लेकिन लाहौर में ये फ़न नॉन स्टॉप जारी है विदाउट एनी ब्रेक। और सबसे अच्छी बात लाहौरियों के लिए ये है कि टाइम जो है वो बढ़ चुका है सुबह 5 बजे तक। अच्छा, बीइंग मीडिया पर्सन में मेरी ये पहली बसंत थी कवरेज में, बट आई एम नॉट अ जेंजी। मैंने इससे पहले जो है वो बसंत देखी है। 2008 में लास्ट बसंत जो कि लाहौर में मनाई गई थी, वो मैंने बसंत अपनी आंखों से विटनेस की थी। मैं छोटी थी, लेकिन उस वक्त भी ऐसा ही धूम धड़का, ऐसी खुशियां होती थी। बट आफ्टर 25 इयर्स लाहौरियों को जो ये फेस्टिवल मिला है, लिटरली जिस तरह उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मैं हैरान थी। डे 1 जब ये बसंत की अनाउंसमेंट थी, उस वक्त से लेके आज के दिन तक हमने हर एक चीज को कवर किया। समा के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया को हमने बसंत के रंग दिखाए। आई रियली वांट कि आप लाहौर आते, इस फेस्टिवल का हिस्सा बनते, हम आपको स्पेशल जगह दिखाते। अब सुने, बसंत एक और आ रही है तो आऊंगा मैं। ठीक है, आऊँगा इंशाल्लाह। अब दोबारा बसंत हो रही है। अभी शफक शहजाद पार्क व्यू सिटी में हमारी एंकर मौजूद हैं। शफक, बताइएगा आपकी क्या फीलिंग्स हैं, और आपके लिए पहली बसंत है? बिल्कुल अफसार साहब, मैं जेंजी हूँ, तो मेरी ये पहली बसंत थी और मैंने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं जब से यहाँ पर पार्क व्यू सिटी में मौजूद हूँ, शाम से ही मैं मौजूद हूँ, और मैं देख रही हूँ कि लोगों का जो जोशो खरोश है ना, वो दीदनी है। हर एज के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, ख़वातीन हैं, स्पेशली जो जेंजी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे एक्साइटेड दिखाई दिए। मेरी उनसे बात भी हुई और उन्होंने मुझे यही बताया कि वो बसंत को लेकर जो थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि आज तीसरा रोज़ है, आखिरी रोज़ है, और जैसे जैसे वो कह रहे हैं ना कि वक्त गुजरता जा रहा है, तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो जाती बसंत को एंजॉय करने के लिए शहरी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दिए। बहुत शुक्रिया शहजाद हमसे बात करने का। तो बसंत का टाइम सुबह 5 बजे तक है, लोग थके नहीं अभी तक, और अल्लाह करे ऐसे खुशियों के लम्हात पाकिस्तान के तमाम शहरों में, पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में हमेशा के लिए आएँ, ये हमारी दुआ है। इसके बावजूद कि मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं और बहुत गुजरे हैं, लेकिन दुआ है कि अल्लाह बेहतर करेगा। और वक्त तो हमारे आज के हॉट इशू का, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजी। इस पे बात करेंगे हम इफ्तिखार फिरदौस साहब से, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, और उनसे बात करें। 2 बहुत अहम वाक़यात हुए हैं पिछले दिनों में। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी तो जारी है, लेकिन इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ, और उसके अलावा इमाम बारगाह पे, और उसके अलावा जो बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें एक जंग हुई, 3 दिन तक होती रही, जिसमें बहुत सारे दहशतगर्द, 200 से ज़्यादा दहशतगर्दों को मार दिया गया। और लेकिन इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ उसके बारे में ख़बर आई कि जो दहशतगर्द है उसका ताल्लुक़ दाइश से है, और दाइश के उसका जो मास्टरमाइंड था, जो दाइश का एक कमांडर है और जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, वो पाकिस्तान से नहीं है, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो आज इन इश्यूज़ पे बात करेंगे और इफ्तिखार फिरदौस साहब से पूछेंगे, उस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे जो तमाम पाकिस्तानियों के ज़हन पे है कि कैसे ये दहशतगर्दी का जिन
इसको कैसे काबू किया जा सकता है? इफ्तिखार फिरदौस साहब। अबसार साहब, सवाल तो आपने काफी सादा सा पूछा है, लेकिन इसका जवाब इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी वो जब एक नहज तक पहुंची और सिचुएशन जो है वो कदरे नॉर्मलाइज होना शुरू हुई 2015 के बाद, तो 2020 तक एक अहम जो है वो मौका था और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जिसके अंदर जो लेजिस्लेटिव काम थे, यानी कानूनी पेचीदगियां थी, उसके मुताबिक तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमने बहुत सारे काम कर दिए, लेकिन उसके ज़मीन पर जो असरात होने थे, जो उसका ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट था, वो उस कदर आगे नहीं जा सका। अब इस टाइम पर जब तक आप दहशतगर्दी को काइनेटिकली जो है यानी ऑपरेशंस के जरिए कंट्रोल नहीं करेंगे ताकि उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट, सॉरी टू इंटरप्ट, ये आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं या बलूचिस्तान की? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की हिस्ट्रीज और दोनों का जो मेयार है जजमेंट का कि इन टर्म्स के यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, वो ऑलमोस्ट ओवरलैप है और दोनों के अंदर जो है एक पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन है जो इस टाइम पर ट्रिगर्ड है। बलूचिस्तान के अंदर जो है जो पॉलिटिकल नुमाइंदगी है वो ऑलमोस्ट जो लोग हैं वहाँ के, वो ये समझते हैं कि यहाँ के जो कॉन्फ्लिक्टेड रिडन एरियाज हैं वहाँ की एक लीडरशिप जो है वो आगे आनी चाहिए जो ऑर्गेनिक हो, और जो केपी की लीडरशिप है वहां पर भी सिमिलर जो है वो इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। तो ये दोनों सूबों में ये क्यों ऐसी एक ही जैसी पॉलिसी क्यों है जो कामयाब भी नहीं है? और जी बिल्कुल, मैं आपके साथ अग्री करता हूँ। नहीं हो सका, क्यों नहीं हो सका? जी मैं आपके साथ अग्री करता हूँ, लेकिन उसमें डिफिकल्ट चॉइसेस हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो जिस टाइम पे सॉल्व होने चाहिए थे उस टाइम पे हुए नहीं। अब उस पे एक्सटर्नल असरात जो है बहुत ज्यादा आ गए हैं, और ये तो अगर आप अबसार साहब 1800 लाइक तीरा का मसला फॉर एग्जांपल ले लें या बलूचिस्तान का इशू ले लें, अगर आप अंग्रेजों की जो हिस्ट्री है वो पढ़ लें यहाँ पर, तो सन 1849 से लेकर 1947 तक जो उनको प्रॉब्लम्स थी, मैं आपको यकीनन कहता हूं कि अगर आप वो हिस्ट्री निकाल के देख लें जो उन्होंने ऑपरेशंस इस एरिया के अंदर किए, एग्जैक्टली उनको भी यही इशू था जो वो कर रहे हैं। सिर्फ ये एक उसमें एक अहम इशू था कि वो डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहे थे, वो अपनी एक्सपेंशन के लिए कर रहे थे। हमने अगर बस हैसियत कौम जो है यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो करनी है और स्टेट ऑफ रिट बहाल जो है वो करनी है, उसमें डेवलपमेंट और लोगों के स्टेक्स डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मुश्किल फैसले हैं। ईरान का मसला, अफगानिस्तान के साथ मसला, सेंट्रल एशिया के अंदर बदलती हुई सूरत हाल और पाकिस्तान का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाना जो एक पावर हब अब बनते हुए जा रहा है, तो जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं, जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है, वो तो मजीद आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मेरे ख्याल में कि जो 2026 के बारे में एक असेसमेंट थी और आपके साथ भी पिछले साल एंड में जो है वो बात हुई थी, उसमें यही था कि अब ये दहशतगर्दी के अनासर जो हैं ये अर्बनाइज्ड एरियाज की तरफ जो है वो आएंगे और उसके आसार जो है वो 2026 के पहले 3 माह के अंदर, पहले क्वार्टर के अंदर जो है वो आना शुरू हो गए। अच्छा ये बताइएगा, आपने कहा कि जो गोरा था उसको अपनी हैसियत बेहतर करनी थी और हमें डेवलपमेंट करनी है, तो क्या हम ये नैरेटिव, ये हकीकत जो हकीकत भी है, तो हम वहाँ के लोगों को ये बता नहीं सके, उन्हें समझा नहीं सके कि ये डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, कोई कब्जा नहीं है, कोई हैसियत नहीं है? देखिए, मैंने तो यही कहा कि 2017-18 के दरमियान में जब हम लेजिस्लेटिवली करते हुए जा रहे थे और आपने फाटा को जो है वो केपी में मर्ज कर दिया और कबाइलियों ने वेलकम किया उसको हक दर्जे तक, तो वहां पर जो उनके साथ प्रोमिसेस थी वो पूरे जो है वो नहीं हुए। इसी तरह सिमिलरली बलूचिस्तान के अंदर जब आप कैटेगरी ए, बी और सी जो है खत्म करने के लिए जा रहे हैं, पुराने कॉलोनियल स्ट्रक्चर जो है वो खत्म करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका ऑल्टरनेट भी जो है वो उतनी जल्दी जो है वो होना चाहिए। प्लस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डेवलपमेंट के काम हैं वो नजर भी आने चाहिए, वो सिर्फ जो है वो किताबों में नहीं होना चाहिए। आई नो कि ये डिफिकल्ट काम है, क्योंकि जिस तरह गवर्नेंस के सिस्टम्स हैं, जिस तरह गवर्नमेंट्स हैं, जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और जिस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप है और उसमें फिर मजबूरियां हैं स्टेट की अपनी, ये एक आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन कभी तो इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन आपने अभी जो कहा कि 2018 के बाद फिर ये मामला जो हैं वो ठीक नहीं हुए, जो वादे किए थे, ABC ख़त्म करना था बलूचिस्तान का, केपी में मर्जर हुआ था तो उसकी डेवलपमेंट थी, तो उस वक्त तो हम देखते हैं कि वफाक में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में PTI या उसकी पसंदीदा हुकूमत, जमातों की हुकूमत थी। फिर ये क्यों नहीं काम हो सका, जबकि वो आगाज़ था
मर्जर के फ़ौरन बाद बड़ा अहम और क्रूशल पीरियड था, वो क्यों नहीं हुआ? आई थिंक कि उसके ऑप्टिक्स जो है वो अलहदा थे, उसमें शोशा की बात जो है वो ज्यादा थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उसमें बहुत चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था, लेकिन असल में कोई काम उसके अंदर नहीं, हुआ लेकिन नहीं। अभी तो मुखालफत है ना वफाक में और खैबर पख्तूनख्वा में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उस वक्त तो नहीं था, फिर क्यों नहीं कर जी सके? बिल्कुल, आई एग्री, उस टाइम पर भी नहीं हुआ, बल्कि अगर आप उसको मजीद जो है वो कुरेदेंगे क्यों नहीं हुआ, तो जो पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट थी उन्होंने केपी को अपना शेयर देने से जो है वो नहीं दिया था उनको, वो बल्कि एनएफसी नहीं करा सके थे, और उसमें जो सिर्फ केपी का तो और ने तो अपना हिस्सा जो है वो दे दिया था, विफाक ने जो है वो अपना हिस्सा नहीं दिया, और सबसे बढ़ चढ़ कर सिंध ने कहा था कि हम क्यों अपना जो है वो हिस्सा ना दें। पंजाब की बात अक्सर होती रहती है, लेकिन सिंध ने अभी तक जो है उस पर रेजिस्टेंस जो है वो शो की थी। सो दीज आर नॉट इजी डिस्कशंस, और मेरे ख्याल में अगर हमने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो 80%, क्योंकि 20% तो सिर्फ वो है जो आप सुनते रहते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन होगा और यहाँ पर आईबीओ हुआ, वो सिर्फ 20% है। हमारा सारा फोकस इसी पर होता है। जो बाकी का 80% है, जिसके अंदर आपने लोगों को वो चीज देनी है जो मुतबादिल हो, कि ये ना करो तो फिर ये करो तो उसका मुतबादिल, वो तो कहीं पे डिस्कशंस में है ही नहीं। आप जुडिशल निजाम देखें, पुलिस का निजाम देखें, वहां पर ब्यूरोक्रेसी का निजाम देखें, और ये मैं सिर्फ केपी की बात नहीं कर रहा, बलूचिस्तान में भी जो है वो जाके देख लें, 60 किलोमीटर तक तो कोई इंसान और बंदा और जमीन ही नजर सिर्फ नजर आती है, उसमें तो कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आती। 60 कुछ लाख हाईवे से आप जाएं चमन की तरफ तो आपको अंदाजा जो है वो हो जाएगा। तो ये एक हकीकत है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि जो हमारी इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं वो ओपन टू एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक, बहुत शुक्रिया साहब हमसे बात करने का। तो कंक्लूजन यही है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अगर इस दहशतगर्दी को काउंटर करना है तो तमाम महाजों पर मिल के काम करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।